नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली न्यूज है वो वारी एनर्जीज के शेयर से जुड़ी हुई है। दरअसल वारी एनर्जीज के शेयर में आज हमें तेजी देखने को मिली और आज ही इसका ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल भी लॉन्च हुआ है, जिसमें वो अपना 2.4% स्टेक सेल कर रही है अपनी आर्म इंडो सोलर में। वैसे आपको बता दूं कि वारी एनर्जीज का जो शेयर है वो पिछले 2 सेशंस में 9% से ज्यादा बढ़ चुका है। इस ओएफएस को लाने के रीजन की बात करें तो दरअसल वारी एनर्जीज को पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इस ओएफएस को लाना पड़ा है, क्योंकि देखिए सेबी ने रूल बनाए हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए कि प्रमोटर होल्डिंग्स कितनी होनी चाहिए, पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। तो अगर ऐसे में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होती है कंपनी में तो उसको ओएफएस के जरिए अपनी होल्डिंग को कम करना होता है। बाकी देखिए और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से वारी एनर्जीज के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। उसमें से एक ये भी है कि कंपनी की बैलेंस शीट में इंटरनेशनल ऑर्डर का जो इनफ्लो है वो स्ट्रांग हो रहा है। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बेहतर होती नजर आ रही है। इन सब का इम्पैक्ट वारी एनर्जीज के शेयर में देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्राइजेक आईपीओ जो हमने बताया था कि कल ये लिस्ट हुआ है और कल ही लिस्ट होने पर इसमें 15% का प्रीमियम देखने को मिला था। आज भी ये शेयर 8% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, यानी कि टोटल इसमें लगभग 35% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। तो अगर आपने इसके आईपीओ में इन्वेस्ट किया था और अभी तक होल्ड किया है तो आपको 35% से ज्यादा का रिटर्न मिल गया होगा, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। इसके आईपीओ प्राइस की बात करूं तो वो 245 रुपीज था और ये मार्केट में लिस्ट हुआ था 281 पर और अब तो ये 333 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। इसके बाद एक एसएमई आईपीओ जिसका नाम है क्रायोजेनिक ओजीएस। इसके जो शेयर की शुरुआत रही है बीएससी एसएमई में वो बेहद शानदार रही है। ये जो आईपीओ है ये लिस्ट हुआ है 89 रुपीज के आसपास, पूरे के पूरे 90% के प्रीमियम के साथ, क्योंकि इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 47 रुपीज था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 17 करोड़ के आसपास कलेक्ट किए हैं। इस आईपीओ को मिलने वाले रिस्पॉन्स की बात करें तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था और 694 टाइम्स इसको सब्सक्रिप्शन मिला था। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से देखा गया था। इसके बाद इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का जो शेयर है इसके शेयर में भी आज मार्केट ओपन होते ही 6% की तेजी देखने को मिली और इसका रीजन ये है कि इसका जो जॉइंट वेंचर है उसको 395 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। इस तेजी के साथ कंपनी का जो शेयर है वो 255 रुपीज पर पहुंच गया। कंपनी का ये जो जॉइंट वेंचर है ये अल्टोरा प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में है। इस जॉइंट वेंचर में कंपनी एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली है, जिसको कंपनी का प्लान है कि 24 मंथ्स में कंप्लीट किया जाए। अगली न्यूज की बात करें तो सिरमा एसजीएस के शेयर ने अपना 52 वीक हाई टच किया है, क्योंकि कंपनी ने अभी एक प्लान का अनाउंसमेंट किया है जिसमें कंपनी ने कहा है कि वो इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी लेयर पीसीबी फैसिलिटी सेटअप करने वाला है। इस न्यूज के बाद कंपनी के स्टॉक में 2 दिनों में ही 11% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। अगर आज की ही बात करें तो कंपनी के स्टॉक में 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और ये 682 रुपीज के आसपास पहुंच गया। दरअसल कंपनी का प्लान है कि वो इंडिया का लार्जेस्ट पीसीबी और सीसीएल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करे। देखिए पीसीबी तो आप जानते ही हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सीसीएल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉपर क्ले लैमिनेट। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसके लिए कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है 1800 करोड़ रुपए, जिसमें कंपनी पार्टनरशिप करेगी साउथ कोरिया की शिनयुक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इससे डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो प्रोडक्शन है वो बूस्ट होगा। अगली न्यूज की बात करें तो गैब्रियल इंडिया का जो शेयर है ये पिछले 13 दिनों में 79% बढ़ चुका है। आज भी इसके स्टॉक में लगभग 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। 23 जून से ये स्टॉक लगातार बढ़ रहा है और अब तक 79% से ज्यादा बढ़ चुका है। इसके रीजन की बात करें तो इसके बोर्ड ने एक इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल दिया है जो होने वाला है जिनहैप ऑटोमोटिव में, जिसमें कंपनी एक जॉइंट वेंचर बनाने वाली है साउथ कोरिया की जिनोस कंपनी के साथ में। तो देखिए ये जो जॉइंट वेंचर रहने वाला है इसमें 51% ऑनर होगी गैब्रियल इंडिया और ये जो जॉइंट वेंचर है इसका गोल है ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल फास्टनर बिजनेस में एंटर करना।
फास्टनर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि देखिए इमेज में आपको फास्टनर नजर आ रहे होंगे। ये एक तरीके का मैकेनिकल पार्ट होता है जिसका यूज किया जाता है दो या दो से ज्यादा पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए। वैसे देखिए फास्टनर का जो ये मार्केट है ये बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए ये जो वेंचर बनाया जा रहा है इससे बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद करना सही नहीं होगा। और अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। जितनी भी गुड न्यूज थी उन सब का जो रिस्पॉन्स है वो ऑलमोस्ट शेयर में दिखने को मिल चुका है, जिससे शेयर लास्ट 13 डेज में 80% के आसपास बढ़ चुका है। तो आगे स्टॉक में तेजी बनी रहे इसकी उम्मीद फिलहाल तो कम नजर आ रही है। इसके बाद देखिए जैसा कि हमने कल बताया था कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं 10,000 करोड़ का। अब कंपनी से जुड़ी न्यूज ये आ रही है कि कंपनी ने रिकॉर्ड 18 मर्चेंट बैंकर के साथ में अपने आईपीओ को प्लान किया है। देखिए लिस्ट में आप देख सकते हैं कंपनी 18 लीड मैनेजर्स के साथ में अपने आईपीओ को प्लान कर रही है, जो कि सबसे ज्यादा है। इससे पहले एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस 12 लीड मैनेजर्स के साथ में अपना आईपीओ लेकर आए थे। लीला होटल 11 लीड मैनेजर्स के साथ में अपना आईपीओ लेकर आए थे। तो इस तरीके से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी सबसे ज्यादा लीड मैनेजर्स के साथ में अपना आईपीओ प्लान कर रही है। अगली न्यूज जुड़ी है डोनाल्ड ट्रंप से। देखिए डोनाल्ड ट्रंप न्यूज में बने ही रहते हैं, इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी न्यूज में उनका नाम ना हो। अब देखिए ब्राजील, जापान, श्रीलंका ऐसे ही 22 देश हैं जिन पे डोनाल्ड ट्रंप ने कॉमन सेंस टैरिफ लगाया है 50% तक का। मैं सेम टैरिफ की बात कर रहा हूं जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कॉमन सेंस टैरिफ बोला है। और ये जो टैरिफ हैं ये 1 अगस्त से इन 22 कंट्रीज पे लागू हो जाएंगे, जिसमें जापान, मलेशिया, फिलीपींस जैसे नाम शामिल हैं। फिलहाल इंडिया का नाम इसमें शामिल नहीं है। इन कंट्रीज में 20 से लेके 50% तक का टैरिफ लगाया गया है और ये डिपेंड करता है कि कंट्री कौन सी है, प्रोडक्ट जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो किस तरीके का है, उसके बाद जो टैरिफ है उसको डिसाइड किया गया है। जैसे कि ब्राजील पे 50% का टैरिफ लगाया गया है, जापान पे 25%, साउथ कोरिया 25%, फिलीपींस 20%। और देखिए ट्रंप का कहना है कि जो ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है उसको फिक्स करने और यूएस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रंप ये टैरिफ लगा रहे हैं। साथ में ही ट्रंप ने ये भी कहा है कि बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं की जा रही है किसी भी कंट्री की तरफ से इन टैरिफ्स को लेकर। और उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो रेट्स हैं ये कॉमन सेंस है, मतलब इतना तो टैरिफ लगना ही चाहिए, ये उनका कॉमन सेंस है। कुछ कंट्रीज तो जैसे कि कंबोडिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इन्होंने नेगोशिएशन भी स्टार्ट कर दिया है यूएस के साथ में, ताकि ये जो टैरिफ है इसको कम किया जा सके या फिर डिले किया जा सके। अब देखिए इसका आउटपुट क्या देखने को हमें मिलेगा, और देखने को मिल ही रहा है। देखिए इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो यूएस के सिटीजन्स को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए जो आइटम पहले ब्राजील से 100 रुपीज पे आ रहा था, अब 50% का टैरिफ लगने के बाद में वो आपको 150 पर मिलने वाला है। और ट्रंप ऐसा ही चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि बाहर से जो भी आइटम इंपोर्ट हो रहा है उसका प्राइस बढ़ जाए, जिससे कि यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट मिले। बट क्या इससे जो वहां के सिटीजन्स हैं उनका गोल पूरा होगा? क्या उनको सेम वो प्रोडक्ट मिल पाएगा जो वो चाहते थे? इसकी उम्मीद कम है। इसके अलावा देखिए यूएस की जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बिगड़ने लगी हैं दूसरे देशों के साथ में। अब देखिए इम्पैक्ट तो सभी कंट्रीज पे पड़ा है। कुछ कंट्रीज इसके बारे में खुलकर बात कर रही हैं और कुछ कंट्रीज इसके बारे में बात नहीं कर रही हैं। इसके अलावा मार्केट अनसर्टेनिटी जो हमको रोजाना ही देखने को मिल रही है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ें तो गवर्नमेंट पुश कर रही है एनबीएफसीज को और स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि वो बैंकिंग लाइसेंस लें, ताकि और ज्यादा बैंक ओपन हो सके। और ऐसा गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट का विजन है कि 2047 जो कि विकसित भारत विजन भी है भारत का, तब तक इंडिया में ऐसे लार्ज स्केल बैंक हों जो ग्लोबली compete कर सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट का प्लान ये भी है 2047 तक वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक में से एटलीस्ट 2 इंडिया से हों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।